हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, ध्यान तथा इसकी पद्धतियां। ये किताब न सिर्फ ध्यान के बारे में बताती है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपने भीतर की शक्ति को जगाएं और जीवन को एक नई दिशा दें। आज हम इस किताब के पहले 15 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे। हर अध्याय में स्वामी जी ने ध्यान की गहराइयों को इतने सरल और शक्तिशाली तरीके से बताया है कि यह हर किसी के लिए उपयोगी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से मिलवाने वाला है। चैप्टर 1, ध्यान का अर्थ और महत्व। दोस्तों, सबसे पहले स्वामी जी हमें बताते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं है, बल्कि ये मन को एकाग्र करने की कला है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है, जो इधर उधर भागता रहता है। ध्यान वह लगाम है जो इस घोड़े को नियंत्रित करता है। ध्यान का महत्व समझाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि यह हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। ये वो प्रक्रिया है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने असली स्वरूप यानी आत्मा से मिलवाती है। इस चैप्टर में स्वामी जी हमें प्रेरित करते हैं कि ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यह न सिर्फ मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। प्रैक्टिकल टिप। स्वामी जी सलाह देते हैं कि शुरुआत में दिन में 5-10 मिनट भी ध्यान करें तो ये आपके मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करेगा। चैप्टर 2, ध्यान की तैयारी। अब बात करते हैं ध्यान की तैयारी की। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान के लिए सही माहौल और मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में वे हमें कुछ बुनियादी बातें सिखाते हैं। स्थान, एक शांत और साफ सुथरी जगह चुनें जहां कोई शोर न हो। समय, सुबह का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब मन ताज़ा और शांत होता है। शारीरिक तैयारी, ध्यान से पहले शरीर को आरामदायक स्थिति में लाएं। हल्का व्यायाम या प्राणायाम करें। स्वामी जी इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान के लिए मन का शांत होना सबसे जरूरी है। अगर आप गुस्से में हैं या तनाव में हैं, तो पहले कुछ गहरी सांसें लें और मन को स्थिर करें। प्रेरक विचार। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान के लिए सबसे जरूरी है संकल्प। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ध्यान करना है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 3, आसन और मुद्रा। स्क्रीन पर विभिन्न ध्यान मुद्राओं की तस्वीरें, जैसे सुखासन, पद्मासन। चैप्टर 3 में स्वामी जी हमें ध्यान के लिए सही आसन के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के लिए शरीर को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जिसमें आप लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकें। स्वामी जी कुछ प्रमुख आसनों का जिक्र करते हैं, जैसे पद्मासन, कमलासन। ये सबसे प्रभावी आसन है जिसमें रीढ़ सीधी रहती है। सुखासन, अगर पद्मासन मुश्किल हो तो सुखासन में आराम से बैठें। स्वामी जी इस बात पर जोर देते हैं कि आसन का उद्देश्य शरीर को स्थिर और मन को एकाग्र करना है। वे कहते हैं कि रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, क्योंकि यह ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। प्रैक्टिकल टिप। अगर आप लंबे समय तक बैठ नहीं पाते तो शुरुआत में कुर्सी पर भी ध्यान कर सकते हैं, बशर्ते आपकी रीढ़ सीधी हो। चैप्टर 4, मन की एकाग्रता। स्क्रीन पर एक मोमबत्ती की लौ का दृश्य जो एकाग्रता का प्रतीक है। ये चैप्टर ध्यान का दिल है। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान का असली लक्ष्य है मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हर पल इधर उधर भटकता है। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए हमें एक ध्यान बिंदु चुनना चाहिए। ये कोई मूर्ति, एक मोमबत्ती की लौ या फिर आपका श्वास भी हो सकता है। वे कहते हैं कि शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से ये स्थिर होने लगेगा। प्रेरक विचार। मन को एकाग्र करना एक कला है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आप इसमें माहिर होते जाएंगे। चैप्टर 5, प्राणायाम का महत्व। चैप्टर 5 में स्वामी जी प्राणायाम की बात करते हैं। वे कहते हैं कि प्राणायाम न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि ये मन को भी शांत और एकाग्र करता है। प्राणायाम का मतलब है श्वास पर नियंत्रण। स्वामी जी कुछ आसान प्राणायाम की तकनीकों का जिक्र करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, ये श्वास को संतुलित करता है। भ्रामरी, ये मन को शांत करने में मदद करता है। वे सलाह देते हैं कि ध्यान से पहले 5-10 मिनट प्राणायाम करें, क्योंकि ये आपके मन को स्थिर करने में बहुत मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप। प्राणायाम हमेशा किसी प्रशिक्षित गुरु की देखरेख में सीखें, ताकि आप इसे सही तरीके से करें। चैप्टर 6, बाहरी और आंतरिक बाधाएं। ध्यान आसान नहीं है, और स्वामी जी इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि इसमें कई बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं दो तरह की होती हैं। बाहरी बाधाएं, जैसे शोर, असुविधाजनक जगह या दूसरों का व्यवधान। आंतरिक बाधाएं, जैसे भटकते विचार, चिंता या नकारात्मक भावनाएं। स्वामी जी कहते हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। वे सलाह देते हैं कि अगर मन भटके तो उसे जबरदस्ती रोकने की बजाय धीरे धीरे अपने ध्यान बिंदु पर वापस लाएं। प्रेरक विचार। बाधाएं आती हैं, लेकिन जो उन्हें पार करता है वही ध्यान की गहराइयों तक पहुंचता है। चैप्टर 7, सही आहार और जीवन शैली। इस चैप्टर में स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान के लिए सिर्फ मन ही नहीं, शरीर भी तैयार होना चाहिए। इसके लिए सही आहार और जीवन शैली जरूरी है। स्वामी जी सात्विक भोजन की सलाह देते हैं, जैसे ताज़े फल, सब्जियां और हल्का खाना।
वे ये भी कहते हैं कि नियमित नींद, व्यायाम और सकारात्मक सोच ध्यान को गहरा करते हैं। स्वामी जी हमें चेतावनी देते हैं कि तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब और अनियमित जीवन शैली मन को अशांत करती है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में कम से कम एक बार सात्विक भोजन करें और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। चैप्टर 8, ध्यान में धैर्य और निरंतरता। स्वामी जी इस चैप्टर में हमें धैर्य की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान एक ऐसी कला है जिसमें समय लगता है। कई बार लोग शुरुआत में उत्साह से ध्यान शुरू करते हैं, लेकिन जल्दी परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान में निरंतरता सबसे जरूरी है। भले ही आप दिन में 5 मिनट ही ध्यान करें, लेकिन इसे रोज करें। धीरे धीरे आप अपने मन में बदलाव महसूस करेंगे। प्रेरक विचार, ध्यान एक बीज है, इसे रोज पानी दो और एक दिन ये विशाल वृक्ष बन जाएगा। चैप्टर 9, गुरु और मार्गदर्शन। चैप्टर 9 में स्वामी जी गुरु के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का रास्ता जटिल हो सकता है और एक अनुभवी गुरु हमें सही दिशा दिखा सकता है। गुरु न सिर्फ तकनीक सिखाता है, बल्कि वो हमें प्रेरणा और आत्मविश्वास भी देता है। हालांकि स्वामी जी ये भी कहते हैं कि अगर आपको सच्चा गुरु न मिले तो आप स्वयं भी ध्यान शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप, अगर गुरु की तलाश में हैं तो रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानों से संपर्क करें। चैप्टर 10, ध्यान और भक्ति। इस चैप्टर में स्वामी जी ध्यान और भक्ति के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति ध्यान को और गहरा करती है। अगर आप किसी ईश्वर, गुरु या आदर्श में श्रद्धा रखते हैं तो ये आपके ध्यान को एक नई ऊर्जा देता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के दौरान आप अपने इष्ट देव की छवि पर ध्यान केंद्रित करें। यह न सिर्फ मन को एकाग्र करता है, बल्कि आपके भीतर प्रेम और समर्पण की भावना को भी जगाता है। प्रेरक विचार, भक्ति और ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों मिलकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। चैप्टर 11, ध्यान में प्रतीक और मंत्र। चैप्टर 11 में स्वामी जी प्रतीकों और मंत्रों की शक्ति के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र एक ऐसी ध्वनि है जो मन को शांत और एकाग्र करती है। उदाहरण के लिए, ओम का जाप ध्यान को गहरा करता है। स्वामी जी ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने ध्यान में किसी प्रतीक जैसे ओम, क्रॉस या कोई पवित्र चिन्ह का उपयोग करें। यह आपके मन को एक बिंदु पर केंद्रित करने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप, ध्यान शुरू करने से पहले 5 मिनट तक ओम का जाप करें। चैप्टर 12, ध्यान और नैतिकता। स्वामी जी इस चैप्टर में कहते हैं कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसके लिए नैतिकता बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों को अपनाने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन ही गहरे ध्यान में उतर सकता है। स्वामी जी हमें सलाह देते हैं कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे नैतिक बदलाव लाएं, जैसे झूठ न बोलना, दूसरों की मदद करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। प्रेरक विचार, नैतिकता के बिना ध्यान अधूरा है। शुद्ध मन ही परम शांति को पा सकता है। चैप्टर 13, ध्यान और कर्म। चैप्टर 13 में स्वामी जी ध्यान और कर्मयोग के बीच संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान हमें आंतरिक शांति देता है, जबकि कर्म हमें बाहरी दुनिया में सक्रिय रखता है। दोनों का संतुलन ही सच्चा योग है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के बाद अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करें। इससे न सिर्फ आपका ध्यान गहरा होगा, बल्कि आपके कर्म भी पवित्र बनेंगे। प्रैक्टिकल टिप, दिन में एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करें और इसे अपने ध्यान का हिस्सा मानें। चैप्टर 14, ध्यान और ज्ञान। इस चैप्टर में स्वामी जी ध्यान और ज्ञान योग के संबंध को समझाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान हमें अपने भीतर की सच्चाई को जानने में मदद करता है, लेकिन इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन और आत्मचिंतन भी जरूरी है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के साथ साथ भगवद गीता, उपनिषद या उनकी अपनी किताबों का अध्ययन करें। इससे आपका ध्यान अधिक गहरा और अर्थपूर्ण बनेगा। प्रेरक विचार, ज्ञान और ध्यान मिलकर आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 15, ध्यान का लक्ष्य। अंत में चैप्टर 15 में स्वामी जी ध्यान के अंतिम लक्ष्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है, यानी अपने असली स्वरूप को जानना। स्वामी जी हमें प्रेरित करते हैं कि ध्यान के जरिए हम उस परम शक्ति से जुड़ सकते हैं जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह मौजूद है। वे कहते हैं कि यह रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन हर कदम हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। प्रेरक विचार, ध्यान वो पुल है जो हमें संसार से परमात्मा तक ले जाता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। चैप्टर 16, ध्यान में गहराई। चैप्टर 16 में स्वामी जी हमें ध्यान की गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि शुरुआती ध्यान मन को शांत करने के लिए होता है, लेकिन असली ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों को पूरी तरह शांत कर अपने भीतर की चेतना में डूब जाते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान को गहरा करने के लिए लंबे समय तक एक ही ध्यान बिंदु पर टिके रहें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके मन को सूक्ष्म स्तर पर ले जाती है। वे कहते हैं कि इस स्तर पर आपको अपने भीतर एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होगा। प्रैक्टिकल टिप, अपने ध्यान का समय धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप 10 मिनट ध्यान करते हैं तो इसे 15-20 मिनट तक ले जाएं। चैप्टर 17, विचारों का नियंत्रण।
इस चैप्टर में स्वामी जी विचारों को नियंत्रित करने की कला सिखाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है अनियंत्रित विचार। हमारा मन हर पल सैकड़ों विचारों से भरा रहता है और ध्यान इन विचारों को शांत करने की प्रक्रिया है। स्वामी जी एक प्रभावी तकनीक सुझाते हैं, साक्षी भाव, यानी अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें, बिना उनमें उलझे। अगर कोई विचार आए तो उसे नज़रअंदाज करें और अपने ध्यान बिंदु पर वापस लौटें। प्रेरक विचार, विचारों का मालिक बनो, उनका गुलाम नहीं। चैप्टर 18, ध्यान और एकांत। चैप्टर 18 में स्वामी जी एकांत के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान के लिए एकांत वो मिट्टी है जिसमें आपका आध्यात्मिक विकास फलता फूलता है। एकांत में आप अपने मन के साथ अकेले होते हैं और यही वो समय है जब आप अपने भीतर की सच्चाई को समझ सकते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि दिन में कुछ समय निकाल कर एकांत में बैठें। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ध्यान करें, कभी कभी सिर्फ शांत बैठना भी आपके मन को स्थिर करता है। प्रैक्टिकल टिप, दिन में 10 मिनट के लिए अपने फ़ोन और बाहरी दुनिया से दूर रहें। चैप्टर 19, ध्यान में संकल्प की शक्ति। स्वामी जी इस चैप्टर में कहते हैं कि ध्यान में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संकल्प। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ध्यान में प्रगति करनी है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। वे कहते हैं कि संकल्प को मजबूत करने के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है मन की शांति, तो हर बार ध्यान शुरू करने से पहले खुद को याद दिलाएं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। प्रेरक विचार, संकल्प वो आग है जो हर अंधेरे को जलाकर रास्ता दिखाती है। चैप्टर 20, ध्यान और चेतना का विस्तार। चैप्टर 20 में स्वामी जी ध्यान के एक उच्च स्तर की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना का विस्तार होने लगता है। आप सिर्फ अपने शरीर और मन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं। स्वामी जी इस अनुभव को विश्व चेतना कहते हैं। वे सलाह देते हैं कि ध्यान के दौरान अपने मन को सीमाओं से मुक्त करें और अपने आप को अनंत के साथ जोड़ने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल टिप, ध्यान के अंत में कुछ पल ब्रह्मांड की विशालता के बारे में सोचें। चैप्टर 21, ध्यान और अंतर्जनन, इंट्यूशन। इस चैप्टर में स्वामी जी ध्यान और अंतर्जनन, इंट्यूशन के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि गहरा ध्यान आपके अंतर्जनन को जागृत करता है, वो आंतरिक आवाज़ जो आपको सही गलत का फैसला करने में मदद करती है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के बाद कुछ पल शांत बैठें और अपने मन की आवाज़ को सुनें। यह आपको जीवन के बड़े फैसलों में मार्गदर्शन दे सकता है। प्रेरक विचार, अंतर्जनन वो दीपक है जो ध्यान की रोशनी में जलता है। चैप्टर 22, ध्यान और तनाव मुक्ति। स्क्रीन पर तनाव से मुक्त होते हुए एक व्यक्ति का दृश्य। चैप्टर 22 में स्वामी जी आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या तनाव माइनस के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान तनाव को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। स्वामी जी एक सरल तकनीक सुझाते हैं। ध्यान के दौरान अपनी सांसों पर ध्यान दें, यह आपके तनाव को तुरंत कम करता है। प्रैक्टिकल टिप, तनाव महसूस होने पर 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। चैप्टर 23, ध्यान और आत्मविश्वास। स्क्रीन पर आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति का दृश्य। स्वामी जी इस चैप्टर में कहते हैं कि ध्यान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है और यही शक्ति आपको आत्मविश्वास देती है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के बाद अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें प्राप्त करने का संकल्प लें। प्रेरक विचार, ध्यान वो कुंजी है जो आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास का ताला खोलती है। चैप्टर 24, ध्यान और स्वास्थ्य। स्क्रीन पर स्वस्थ जीवन शैली के दृश्य। चैप्टर 24 में स्वामी जी ध्यान और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान न सिर्फ मन को शांत करता है, बल्कि यह आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। नियमित ध्यान से ब्लड प्रेशर, हृदय गति और तनाव हार्मोन कम होते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे खाना खाना या सोना। यह आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। प्रैक्टिकल टिप, सुबह 10 मिनट ध्यान करें और दिन की शुरुआत ताजगी के साथ करें। चैप्टर 25, ध्यान और रचनात्मकता। स्क्रीन पर रचनात्मक कार्य करते हुए एक व्यक्ति का दृश्य। इस चैप्टर में स्वामी जी ध्यान और रचनात्मकता के बीच संबंध की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब आपका मन शांत और एकाग्र होता है तो आपके भीतर नए विचार और समाधान उभरते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि अगर आप किसी रचनात्मक कार्य में अटक गए हैं तो कुछ देर ध्यान करें। ये आपके दिमाग को नई ऊर्जा देगा और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा। प्रेरक विचार, ध्यान वो नदी है जिसमें रचनात्मकता के फूल खिलते हैं। चैप्टर 26, ध्यान और समय प्रबंधन। चैप्टर 26 में स्वामी जी ध्यान और समय प्रबंधन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान आपके मन को इतना स्पष्ट और केंद्रित करता है कि आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत ध्यान से करें और अपने दिन के लक्ष्यों को निर्धारित करें। यह आपको अनावश्यक कामों से बचाएगा और आपकी उत्पादकता बढ़ाएगा। प्रैक्टिकल टिप, ध्यान के बाद 5 मिनट में अपने दिन की प्राथमिकताएं लिखें। चैप्टर 27, ध्यान और सामाजिक संबंध।
स्क्रीन पर दोस्तों या परिवार के साथ खुशी के दृश्य। इस चैप्टर में स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी फायदेमंद है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है तो आप दूसरों के साथ अधिक धैर्य और प्रेम से व्यवहार करते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के बाद अपने प्रियजनों के साथ कुछ समय बिताएं। ये आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। प्रेरक विचार। ध्यान वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है। चैप्टर 28 ध्यान और नेतृत्व। चैप्टर 28 में स्वामी जी ध्यान और नेतृत्व के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि एक अच्छा नेता वही है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। ध्यान आपको वो शांति और स्पष्टता देता है जो सही निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ये आपको दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति देगा। प्रेरक विचार। सच्चा नेता वही है जो पहले अपने मन को जीत ले। चैप्टर 29 ध्यान और दुखों का निवारण। इस चैप्टर में स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान दुखों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। वे कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा अशांत मन है। ध्यान के जरिए हम अपने मन को शांत करते हैं और दुखों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि दुख के समय ध्यान करें और अपने भीतर की शांति को खोजें। प्रैक्टिकल टिप। दुखी होने पर 10 मिनट के लिए शांत बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। चैप्टर 30 ध्यान और आत्मजांच। चैप्टर 30 में स्वामी जी आत्मजांच सेल्फ इंक्वायरी की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने आप से सवाल करना, मैं कौन हूँ। ये सवाल आपको आपके असली स्वरूप यानी आत्मा माइनस की ओर ले जाता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के दौरान इस सवाल पर विचार करें। यह आपके आध्यात्मिक विकास को गति देगा। प्रेरक विचार। अपने आप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। चैप्टर 31 ध्यान और समर्पण। इस चैप्टर में स्वामी जी समर्पण की शक्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब आप ध्यान में अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं तो आपका ध्यान और गहरा हो जाता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के अंत में कुछ पल परमात्मा को धन्यवाद दें और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें। प्रेरक विचार। समर्पण वह चाबी है जो ध्यान का ताला खोलती है। चैप्टर 32 ध्यान और विश्व कल्याण। चैप्टर 32 में स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए भी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के अंत में विश्व शांति और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। यह आपके ध्यान को और अर्थपूर्ण बनाएगा। प्रैक्टिकल टिप। ध्यान के बाद 1 मिनट के लिए विश्व कल्याण की प्रार्थना करें। चैप्टर 33 ध्यान और जीवन का उद्देश्य। इस चैप्टर में स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के दौरान अपने जीवन के लक्ष्यों पर विचार करें और ये सोचें कि आप दूसरों के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। प्रेरक विचार। ध्यान वो दर्पण है जो हमें हमारा असली उद्देश्य दिखाता है। चैप्टर 34 ध्यान और आनंद। चैप्टर 34 में स्वामी जी ध्यान और आनंद के बीच संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि आपके भीतर है। ध्यान आपको उस आनंद से जोड़ता है जो अनंत और शाश्वत है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान के दौरान अपने भीतर की खुशी को महसूस करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रेरक विचार। ध्यान वह द्वार है जो आनंद की दुनिया में ले जाता है। चैप्टर 35 ध्यान और मुक्ति। स्क्रीन पर मुक्ति और स्वतंत्रता के प्रतीक। चैप्टर 35 में स्वामी जी ध्यान के अंतिम लक्ष्य मुक्ति की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करता है और हमें परमात्मा के साथ एक कर देता है। स्वामी जी सलाह देते हैं कि ध्यान को सिर्फ एक क्रिया न माने बल्कि इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। ये आपको सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। प्रेरक विचार। ध्यान वो पथ है जो बंधन से मुक्ति तक ले जाता है। चैप्टर 36 ध्यान का सार। अंतिम चैप्टर में स्वामी जी ध्यान के सार को समेटते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ये वो प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति, शांति और आनंद से जोड़ती है। स्वामी जी हमें प्रेरित करते हैं कि ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर दिन इसे और गहरा करें। वे कहते हैं कि ध्यान के जरिए हम न सिर्फ अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। प्रेरक विचार। ध्यान वो आलोक है जो अंधेरे को मिटाकर सत्य को उजागर करता है। दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद की किताब ध्यान तथा इसकी पद्धतियाँ के अध्याय। इस किताब ने हमें सिखाया कि ध्यान सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू, स्वास्थ्य, रचनात्मकता, रिश्ते, नेतृत्व और आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है। स्वामी जी का ये संदेश हमेशा याद रखें, ध्यान वह शक्ति है जो आपके भीतर की अनंत संभावनाओं को जागृत करती है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान को दें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। अपने भीतर की शांति को खोजें, अपने उद्देश्य को समझें और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें। अब एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी
स्वामी जी की इस अनमोल सीख से लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले। नीचे कमेंट में बताएं कि इन अध्यायों में से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है और आप ध्यान कैसे करते हैं। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे।